नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। कल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कि मात्र 2 मिनट में आप कैसे 3% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उसको आज ट्राई किया होगा, पहला दिन होगा, तो आई एम श्योर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे सर इसको कैसे ट्रेड करें, क्या प्रॉब्लम आई होगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, 15 मिनट में 3% कैसे बनाएं विद इन 15 मिनट्स। दैट इज 9:15 से आप बैठे और 9:30 पे बना के निकल जाए। पूरी दुनिया बैठी हुई है पूरे कंप्यूटर के सामने, पूरे दिन भर आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है साफ सुथरा और उससे प्रॉफिट बना के निकल जाना है। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, 2 मिनट्स का वीडियो। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाद में इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। और कल के वीडियो में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, काफ़ी लोगों ने लाइक किया। स्मैश करिए लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आज अगर इस वीडियो में भी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है। ज़बरदस्त पैसा बनता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल रहती है और बैंक निफ्टी से अच्छा खासा साफ सुथरा पैसा बनता है, उसको भी बनाएंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए स्मैश करिए लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन भाई उसको समझने से पहले एक बार देख लेते हैं आज का मॉर्निंग में ट्रेड क्या लिया गया था। तो भाई ये है, बी रेडी गाइस, 15 मिनट स्ट्रैटेजी कमिंग। नीचे चलते हैं भाई, 15 मिनट्स आर इनफ, हो गया 13,082, डन फॉर द डे, एंजॉय। और आ गया ये आज का ट्रेड, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। HDFC लाइफ बाय अबव 500, 500 रुपये के ऊपर बाय करो। टारगेट क्या है 515, ठीक है। स्टॉप लॉस 490। तो भाई 515 का टारगेट था, ये आपको ध्यान रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर एट द बैक ऑफ द माइंड कि दिस वाज द टारगेट विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। और आपको बाय करना था 500 के ऊपर। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस होने वाली है। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो भाई स्टॉक सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने सही स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया तो आपने 90% बैटल वन कर लिया। उसके बाद क्या रह जाता है 10% मात्र उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना। तो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया था दोस्तों HDFC लाइफ, हाउ डिड वी सेलेक्टेड, उसको समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि भाई आपको क्या करना है, NSE वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 पे NSE की वेबसाइट पर जाना है और देखना है भाई कौन से टॉप लूजर्स हैं, कौन से टॉप गेनर हैं। उसको पता करने के लिए लाइव मार्केट में जाना है, इक्विटी स्टॉक्स। और दोस्तों ये मैंने कल बताया भी था, लेकिन उसको फिर से एक बार फिर से क्विकली दोहरा लेंगे। आपको अगर बियरिश ट्रेड देखना है तो ओपन इज इक्वल्स टू हाई, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ है, जो प्राइस हाई है, आप समझ रहे हैं भाई, जो प्राइस आपका स्टॉक का ओपन हुआ है वही उसका हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई 9:15 से वो सीधे नीचे ही गिरना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये बियरिश ट्रेड की पहचान क्या है, ओपन हाई के बराबर होना चाहिए और स्टॉक नीचे गिर रहा होना चाहिए। तो ये आपको पता करना है अगर आपको बियरिश ट्रेड में घुसना है। और बियरिश ट्रेड में कब घुसना है, गोल्डन रूल याद रखना है। अगर मार्केट बियरिश है, मतलब मार्केट आपको पूरी रेड में दिख रही है, निफ्टी गिरा पड़ा है 2-3%, तो फिर आपको बियरिश ट्रेड में जाना है। वहीं अगर बाई चांस निफ्टी पॉजिटिव में है, अगर निफ्टी ग्रीन है, जैसे कि आज निफ्टी 2.5% के आसपास मार्केट ओपन होते समय ही बुलिश था, तो आपको कौन से ट्रेड लेने हैं, बुलिश। तो आपको कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है आज, ये गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखना है। अगर इसके ऑपोजिट ट्रेड लेंगे तो नुकसान में आएंगे। तो बुलिश ट्रेड लेना है, उसमें बुलिश ट्रेड में क्या देखना है कि ओपन का प्राइस शुड बी इक्वल्स टू लो। मतलब क्या है, जिस प्राइस पे ओपन हुआ है वही उसका लो प्राइस है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ऊपर चलता चला गया है। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब ये बात है आपके 2 मिनट्स की। अब इसमें 15 मिनट्स में कुछ मॉडिफिकेशन है। वो क्या मॉडिफिकेशन है उसको भी देखते हैं। सीधे चलते हैं NSE की वेबसाइट पे। तो भाई हम लोग आ गए हैं NSE की वेबसाइट पे। NSE की ये पुरानी वेबसाइट है, नई वाली वेबसाइट में यहाँ पे NSE www.nse.com लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो ये पुरानी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर पे लिखा है लाइव मार्केट। लाइव मार्केट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है इक्विटी स्टॉक, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है इक्विटी स्टॉक। इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो भाई ये खुल गया है टर्मिनल। इसमें आपको देखना है, कोशिश करनी है कि निफ्टी 50 के स्टॉक में ही आप रहें और ट्रेड करें। तो निफ्टी 50 के स्टॉक में रहने का फ़ायदा क्या है कि उसमें अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे टेक्निकल्स को लेते हैं। तो भाई इसमें आपको मालूम होना चाहिए, इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे। तो इस समय तो आपको वो एनालिसिस मिलेगी नहीं जो आपको करनी होती है। करनी क्या होती है भाई, ओपन इज इक्वल्स टू लो देखना होता है। अगर बुलिश वाला सेंटीमेंट है मार्केट में, आपको देखना है कि निफ्टी कैसा चल रहा है। निफ्टी चल रहा है ग्रीन,
भयंकर तरीके से। यहाँ आपको कॉर्नर से पता चल जाएगा निफ्टी कैसे चल रहा है। निफ्टी चल रहा है ग्रीन, 3% ऊपर है, तो मुझे सिर्फ ऊपर के स्टॉक्स दैट इज बुलिश स्टॉक पे फोकस करना है। और यहीं पर निफ्टी अगर लाल होता तो मैं नीचे जाता बियरिश ट्रेड को देखता कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई किसका है। तो मैंने देखा भाई कि भाई मार्केट ग्रीन है, तो मुझे जाना है ओपन इज इक्वल्स टू लो को देखने के लिए। तो उस समय मुझे जो सारे के सारे ओपन इज इक्वल्स टू लो दिखे, वो सारे के सारे स्टॉक्स मुझे बैंक के दिखे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था। आज हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर दास का, आज मिस्टर शशिकांत जी का, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइटली, तो उनका आज एक मीडिया का एड्रेस था, उसमें उनको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस देने थे। तो उस चक्कर में आज सारे बैंकिंग स्टॉक्स हाई थे। तो भाई मुझे क्या करना था, मुझे बैंक का एक स्टॉक चूज करना था, लेकिन मैंने बैंक का स्टॉक चूज ना करके उसी फील्ड का एक और स्टॉक चूज किया, HDFC लाइफ। क्यों? HDFC भी कर सकता था, HDFC बैंक भी कर सकता था, लेकिन वो सारे के सारे 4% ऊपर खुले। अब अगर जो स्टॉक 4% ऊपर खुलेगा तो क्या मैं उसको लूंगा? मैं ले सकता हूं, आई कैन टेक इट, लेकिन मैं वो स्टॉक लूंगा ना जो ज़्यादा भागा नहीं है। तो इसमें कौन सा मेरे क्राइटेरिया को फिट कर रहा था? मुझे फिट कर रहा था HDFC लाइफ, क्योंकि वो भी इसी फील्ड का है और मैंने उसको देखा और उसमें चार्ट पे क्या देखा उसको समझते हैं। तो भाई मैंने आज क्या कर रखा था, सारे के सारे जो बैंक्स थे उनको अपनी वॉच लिस्ट पे लगा रखा था कि भाई किस में मूवमेंट अच्छा खासा हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे HDFC बैंक को लगा रखा था। अब पिछले दिन का उसका क्लोज था ऑलमोस्ट 885 के आसपास, और उसकी ओपनिंग कितनी हुई आप देखिए, उसकी ओपनिंग हुई है क्लोज टू 915। तो 915 की दमदार ओपनिंग के बाद क्या आप इसमें ट्रेड लेंगे? आपको क्या लगता है ये गैप फिल नहीं होगा? बिल्कुल फिल होगा। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, गैप कैसे फिल होना शुरू हुआ और देखिए नीचे गिरना हुआ स्टार्ट हो गया। नहीं, स्टॉक्स होने लगा कि नहीं होने लगा? ऑल्दो पूरा गैप फिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्टॉक यहाँ से करेक्ट करने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक गैप अप खुलता है तो यहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। कौन से ट्रेड लेने हैं भाई? बैंक का भी हो, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, और वो स्टॉक जो कि मुझे सिग्नल दे कि यहाँ पे बाय करना है। मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ऑलरेडी गैप अप हुआ है। क्या यहाँ बाय कर सकता हूँ? यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि बियरिश कैंडल बन रही है। तीसरे में बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो मैं इस ट्रेड को बाय नहीं करूंगा 15 मिनट में। 15 मिनट की स्ट्रेटजी में फेल हो रहा है। अब मैंने HDFC लिमिटेड को कैसे लिया, वो मेरे क्राइटेरिया को कैसे सूट कर रहा था, उसको समझ लेते हैं। तो भाई ये खुल गया है HDFC लाइफ का चार्ट, और HDFC लाइफ के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट पिछले दिन क्लोज हुई थी 490 के आसपास HDFC लाइफ, और वो ओपन हुआ करीब करीब 2% ऊपर, 2% के गैप अप पे ओपन हुआ। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसने पहली कैंडल बाय नहीं बनाई है। तो क्या भाई ये हमारे ट्रेड में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का दिन है। आरबीआई गवर्नर हो सकता है कुछ इस प्रकार का अनाउंसमेंट करें कि जो ये लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, बैंकिंग, AMC इन सबको इफेक्ट कर सकता है। तो मैंने पहली ट्रेड में, पहली कैंडल पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सेकेंड कैंडल पे आता हूँ भाई। अभी तक टाइम हो चुका है 9:15 से 9:20, 9:20 हो चुका है, मैंने अभी कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अब मैं आता हूँ भाई, नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई है। नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है? नेक्स्ट कैंडल बन रही है, और मैंने देखा जब नेक्स्ट कैंडल जब बन गई तो वो कैसी कैंडल बनी है आप बताइए, उसका नाम क्या है जो नेक्स्ट कैंडल बनी है? वो कैंडल बनी है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। भाई कौन सी कैंडल है, नाम नहीं मालूम है तो नाम नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो भाई यहां पे आपका ट्रेड बनता है, जहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और क्रॉस चेक करने के लिए 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है, आपको MACD ने यहां पर आपको बाय सिग्नल दे दिया है कि भाई यहां से आप इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हो। तो आपको ट्रेड कितना लेना है पहले वो समझ लेते हैं कि भाई कैसे ट्रेड लगाना है। तो उसमें आपको ट्रेड लगाते समय क्या देखना है? अगर बुलिश ट्रेड है तो आपको ध्यान रखना है कि बाय अबव प्रीवियस कैंडल हाई, डे नहीं, प्रीवियस कैंडल हाई। तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई बना है उसके ऊपर बाय करना। अगर ये कैंडल बनी है तो यहाँ पे बाय नहीं करने लगना है, इसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो ही हम बाय करेंगे, क्योंकि डोजी बन चुका है। तो यहाँ से ऊपर जब निकलेगा तभी हमको स्टॉक बाय करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको टारगेट कितना रखना है, टारगेट और स्टॉप लॉस भी
भी बताऊंगा। और अगर वहीं बेयरिश ट्रेड है तो आपको सेल करना है बिलो प्रीवियस कैंडल लो, कैंडल का जो लो है उसके नीचे, मतलब अगर इस पर आगे कैंडल बनी हुई है और स्टॉक ऐसे चल रहा था और रिवर्सल आने वाला है तो इस पॉइंट के नीचे ट्रेड लेना है कि सेल बिलो दिस प्राइस। तो अगर जैसे ही इसके नीचे स्टॉक निकलेगा तो बेयरिश होने लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। टारगेट स्टॉप लॉस के लिए भाई स्टॉप लॉस अपना बहुत ही टाइट रखना है 0.5, क्योंकि उस समय मार्केट में 15 मिनट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है। टारगेट कैसा रखना है? टारगेट को आप थोड़ा सा डीप रख सकते हो, क्योंकि अगर आप सही ट्रेंड में चले गए तो आपको 3-4% भी मिल सकते हैं, जो कि आज मिले 3% विद इन 5 मिनट्स। तो 3% मिले। काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट भी आए थे, आप लोग देख सकते हैं उसमें आकर के कि उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हुआ है। तो आ गए हम लोग आप उसी चार्ट पे। तो आप इसमें सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं पहले। दो तरीके के इसमें ट्रेड ले सकते हो। या तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करो। भाई इस कैंडल का हाई कितना है? अराउंड 504 के आसपास इसका हाई है। तो या तो बाय अबव 504 करो, या फिर अगर सेफ रहना है और भी ज़्यादा सेफ रहना है तो इस कैंडल के हाई पे बाय करो, जो कि है 508 के ऊपर बाय करो। और आपको टारगेट कम से कम 2-3% तो मिलना ही मिलना है। तो आप 508 लेकर के 1% का भी ट्रेड लेते हो तो 513 का टारगेट लेकर के इसमें ट्रेड कर सकते हो। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे। हैरान होने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्लियर कट सिग्नल है। आप देख सकते हैं एमएसीडी का बुलिश क्रॉस ओवर, प्लस यहाँ पर ये जो कैंडल है आपने ऑलरेडी नाम लिख दिया होगा, ये कौन सी कैंडल है वो बताती है ट्रेंड रिवर्सल। अगली बार जो कैंडल बनी है उसको देख लेते हैं। तो भाई इसके बाद कौन सी कैंडल बनी है उसको देखते हैं। उसके बाद जो कैंडल बनी है वो बनी है ये, इसको कौन सी कैंडल बोलते हैं? इसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। तो भाई इसका मतलब क्या है कि इसके बाद यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा और आप इस ट्रेड में रह सकते हैं। वीवैप के ऊपर निकल चुका है, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो वीवैप के ऊपर बाय कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ किस प्रकार से आप सेफ रह सकते हो। तो 508 इसका हाई भी था, इस वाली कैंडल का, ये जो कैंडल बनी हुई है इसका हाई भी था। इसके ऊपर ले सकते हो, इसके ऊपर ले सकते हो, इसके ऊपर तो लेना बनता ही बनता है। 509 के ऊपर वीवैप के ऊपर जा चुका है। एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है और यहाँ पर ये वाली कैंडल बन चुकी है जिसका कि आप लोग नाम जानते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेड है। और ये है 9:30 होने वाले हैं और आप ऑलरेडी ट्रेड के अंदर जा चुके हैं। अगली ट्रेड में आप देखिए क्या हुआ है। अगला जब कैंडल बनेगा तो आप स्ट्रेट अवे गए हैं एज हाई एज 517, जो मैंने आपको बोला था 517 518। तो उस लेवल तक जाकर के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वरना मेरा मानना यह है कि इतने क्विक ट्रेड में आपको अगर 1% भी मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट बाय, तो 513 पे भी आप निकल सकते थे। क्विक अपना 1% लीजिए और आउट होइए। अब आप बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट था, क्या इसमें ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत डिफिकल्ट थी? इसमें बताइए, साफ साफ बुलिश क्रॉस ओवर, साफ साफ कैंडल दिख रही है, इतना अच्छा सॉलिड सेटअप बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो किस में लोगे? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा मैक्रो, कि भाई आज आरबीआई गवर्नर साहब की मीटिंग है, तो उसमें आपको सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे लगा के रखना है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखना है। 5 मिनट के अंदर 4-5 स्टॉक को स्कैन कर लेना है जिसमें इस प्रकार का सेटअप लेके उसको उस पर बेट करना है। अब आप ये समझ गए हैं कि भाई किस प्रकार से ट्रेड लिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कल का ट्रेड था एनटीपीसी, जिसमें 2 मिनट के अंदर 3% बनाने वाला ट्रेड था, उसको समझते हैं कि भाई उसको ट्रेड कैसे करना था। तो भाई आ गए हम लोग एनटीपीसी के चार्ट में। ओ 1 सेकेंड। तो भाई हम लोग आ गए एनटीपीसी के चार्ट में, जिसमें कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि भाई एनटीपीसी ज़बरदस्त बीटीएसटी हो सकता है। मतलब क्या है, बाय टुडे सेल टुमारो। आज हम लोग ने पिछली बार बाय कब किया था? 95.75 पे। तो क्या ये कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? कल ये इसमें ज़बरदस्त 3% बन सकता है और 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल बन सकता है। कितना परसेंट? 3%। तो भाई 3% हम लोग बनाने के लिए, इसकी स्ट्रेटजी के लिए सुबह 9:15 बजे 9:15 पे जब खुलेगा तब ट्रेड करेंगे। लेकिन जब मार्केट खुली ओपनिंग सेशन में ही ये स्टॉक करीब 5% ऊपर था, गैप अप पे था कि नहीं था? आप बताइए। था तो यस लिख के बताइए। तो भाई जब स्टॉक 5% ऊपर है गैप अप में, तो क्या आप उसमें एंटर करना पसंद करेंगे?
करेंगे कि नहीं करेंगे? कम से कम मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो कम से कम पहली 5 मिनट की कैंडल तो देखूंगा कि भाई उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है, जैसा कि मैंने अपने 3 मिनट अपने 15 मिनट्स वाले वीडियो में किया। भाई अगर आपको गैप अप दिख रहा है वो भी 5% के आसपास, जो 95 का स्टॉक है, वो अगर 100 रुपये पे खुलेगा तो क्या आप उसमें एंटर करोगे? आप अगर एंटर करोगे तो इसमें रिस्क है, क्योंकि उसमें काफ़ी गैप अप है। गैप अप होने के कारण क्या हो सकता है भाई, अगर ये स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ खुल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से अपना गैप को फिल करे, तो इसलिए आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। और स्टॉक में क्या हुआ देखते हैं, और ये हुआ स्टॉक खुला। अब स्टॉक खुला किस प्राइस पे आप देख सकते हैं, पिछला क्लोजिंग प्राइस वाज 95 और ये ओपन हुआ ऑलमोस्ट 102 रुपए के आसपास, 101.5 के आसपास। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गैप को फिल करेगा, और स्टार्टिंग में उसने वही किया, 5 मिनट में उसने अपने गैप को फिल किया यहाँ पर, और आप ये देख सकते हैं। तो भाई जो 3% का हमारा क्वेश्चन था 2 मिनट में, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर गैप अप में निकल गया ना, तो 3% इज ऑलरेडी कवर्ड, वो पहले ही गैप अप में कवर हो चुका है। तो अब इसमें कोई पोटेंशियल बना नहीं है एंटर करने का, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने पास इसी प्रकार के जो लास्ट में 3 कैंडल 5 मिनट्स की लास्ट की 3 कैंडल लास्ट की 3 कैंडल 5 मिनट्स की जो रनअप हुई हो, उनमें से 2-3 स्टॉक्स निकाल के रखने हैं। आप निफ्टी 50 से रख सकते हैं, निफ्टी 100 से रख सकते हैं, और उन तीनों को मॉनिटर करना है। उनमें से कोई भी एक स्टॉक अगर गैप अप खुल गया है उसको अवॉइड करना है, और अगर गैप अप नहीं खुला है, वो मुश्किल से 95 की जगह 96 खुला है, 1-8% ऊपर खुला है, वो पक्का 2 मिनट स्ट्रैटेजी में 3% आपको दे करके जाएगा उस रनअप में। और अगर पहले ही 5% खुल जाएगा तो कहां से देके जाएगा? तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनको प्रैक्टिस करना है। दिस ऑल नीड प्रैक्टिस दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्मैश करिए लाइक बटन, और इन सभी स्ट्रैटेजीज को दोस्तों कोई नहीं बताता है, दीज आर द सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि आप 50,000 रुपीज पे करते हैं कोचिंग सेंटर्स को, देन दे टीच यू। आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एटलीस्ट स्मैश करिए लाइक बटन दोस्तों। दिस विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू द गुड कंटेंट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय फॉर नाउ।